नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेसबुक के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने बेंगलोर की एक ऐसी खौफनाक घटना रखूंगा जिसे सुन आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस नई वीडियो को। बेंगलोर इंडिया का एक ऐसा शहर जिसे लोग आईटी हब के नाम से जानते हैं। इसी शहर की आईटी कंपनी में काम करने वाला रमेश, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। रमेश की शादी को 2 साल हो चुके थे, मगर उसकी अपनी वाइफ शीतल से ज़्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि शीतल की हमेशा रमेश से शिकायत रहती थी कि वो उसे शारीरिक सुख नहीं दे पाता था। इस बात पर रमेश और शीतल आए दिन एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। एक दिन जब रमेश ऑफिस पे था तो पार्सल लेकर एक डिलीवरी बॉय उसके घर आया। डिलीवरी बॉय को देख शीतल खुद को रोक नहीं पाती और उसे हिंट्स देने लगती है, जिसे डिलीवरी बॉय ने तुरंत समझ लिया, पर वो शुरू में हिचकिचाता है। मगर शीतल की तरफ से आते लगातार हिंट्स को देखकर डिलीवरी बॉय भी अपने ऊपर से काबू खो बैठता है। फिर वो शीतल की ओर बढ़ता है और उसे गोद में उठा चूमने लगता है। शीतल उसे अपने कमरे में बुलाती है, जहां वो लोग 2 घंटे तक संबंध बनाते हैं। 2 घंटे बाद जब वो दोनों थक जाते हैं, तब जाकर ये सिलसिला रुकता है। हालांकि शीतल दर्द से चिल्ला रही थी, मगर इस दर्द के लिए ही तो वो इतने दिनों से तड़प रही थी। शीतल के चेहरे पर ऐसी सेटिस्फैक्शन थी मानो उसने पहली बार संबंध बनाया हो, या कहे तो जो उसे हमेशा से चाहिए था वो उसे आज जाकर मिला हो। संभोग के बाद डिलीवरी बॉय अपने काम पर निकल जाता है, पर निकलते वक्त शीतल उससे पूछती है कि क्या वो डेली आ सकता है। एंजॉय तो डिलीवरी बॉय ने भी किया था, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे फौरन हाँ कह दिया। और बस यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे खौफनाक घटना की जिसने एक बेगुनाह की जान ले ली। अब तो हर रोज रमेश के ऑफिस निकलने के बाद डिलीवरी बॉय वहां पर आता और शीतल के साथ संबंध बनाता। एक दिन रमेश के ऑफिस में कुछ मीटिंग होने वाली थी, जिसके लिए रमेश ने रात भर जगकर प्रेजेंटेशन तैयार किया था। अगले दिन रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है, मगर बीच रास्ते में ही उसे याद आता है कि उसने जो प्रेजेंटेशन तैयार किया था वो फाइल तो वो घर में ही भूल आया है। वो गाड़ी मोड़कर घर आने लगता है, मगर घर आने के बाद जो उसने देखा, उसकी उम्मीद तो उसने सपने में भी नहीं की थी। दरअसल रमेश जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर के आगे एक गाड़ी लगी हुई थी। रमेश सोचता है कि इस वक्त कौन आया है, मगर वो इतनी जल्दबाजी में था कि उसने बिना ज्यादा कुछ सोचे अपने बेडरूम की ओर चल दिया, जहाँ उसकी फाइल रखी हुई थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसे कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। उसके हर एक बढ़ते कदम के साथ वो आवाज तेज होती जा रही थी, और जब वह अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रमेश की पत्नी शीतल और डिलीवरी बॉय आपत्तिजनक स्थिति में थे। इससे पहले कि रमेश कुछ सोच पाता, डिलीवरी बॉय ने तुरंत उसके ऊपर हमला बोल दिया, और देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। उधर वो दोनों लड़ रहे थे, इधर शीतल गुलदस्ता उठाती है और रमेश के सर पर दे मारती है। गुलदस्ते से हुए इस अचानक हमले से रमेश का सर फट जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और रमेश वहीं गिर पड़ता है। माहौल लड़ाई झगड़ा शोरगुल से सीधा शांति में बदल गया था, मगर ये शांति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये डर की शांति थी, घबराहट की शांति थी, क्योंकि रमेश के सिर से बहुत सारा खून बहने लगा था। शीतल फौरन समझ जाती है कि उसके हाथों बहुत बड़ा कांड हो गया है। शीतल डर से कांप रही थी। डिलीवरी बॉय रमेश की सांसें चेक करता है, मगर अफसोस वही हुआ जिसका डर था। रमेश की सांसें रुक चुकी थी, और इसका मतलब यह था कि उनके हाथों खून हो गया था। वो दोनों भी सोच ही रहे थे कि क्या करे क्या ना करे, तभी फ्लैट का ओनर वहां आ जाता है और वो उन दोनों को रंगे हाथों देख लेता है। जिसके बाद वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है और चिल्ला कर पड़ोसियों को भी वहां बुला लेता है। पुलिस में बिना किसी देरी के वहां पहुंच जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। एक संभोग की लत ने एक बेगुनाह की जान ले ली, और यही नहीं बल्कि 2 लोगों को जेल की सलाखों के अंदर रहना पड़ेगा। वो कहते हैं ना,
लत चाहे जिस भी चीज़ की हो बुरी ही होती है।